नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सबों के सामने अपनी कुछ कविताएं लेकर आई हूँ। इन कविताओं को मैंने पिछले साल दुर्गा पूजा के दिन, कलश स्थापन के दिन पब्लिश करवाया था। हमारे 25 लेखक थे इसमें जुड़े हुए थे, जिसमें मेन लेखकों का मैं नाम लेना चाहूंगी, कवियों का। एक सुमित अरोड़ा भाई थे, मानव भाई, मानवेंद्र सिंह, अतुल अतुल सैनी भाई थे। इन लोगों के साथ मिलके मैंने और 25 लेखक और भी थे जिनके साथ मिलके मैंने एक कविता की किताब छपवाई थी। उसका शीर्षक हमने डाला था प्रेम के रहस्यमयी रंग। और ये हर रिश्ते, हर आयाम, हर मोड़, हर हमराही और हर शख्स में व्याप्त प्रेम को समर्पित रचना थी। प्रेम के अनगिनत प्रकार, प्रेम ही जगत का आधार, प्रेम हर जीवन का सार, प्रेम बिन सूना सारा संसार। तो इसमें संकलित जितनी भी रचनाएं थी, उन सब रचनाओं में जितने 25 लेखक थे सभी का योगदान था। और सभी लेखकों ने अलग अलग प्रेम के अलग अलग सोपानों पर अलग अलग रचनाएं भेजी थी। तो इसमें जैसे पहला सोपान था ममता का आंचल। किसी भी जीव के जीवन काल की शुरुआत माँ के गर्भ से हुई होती है। माँ हंसती है तो वह हंसता है, माँ रोती है तो वह रोता है। माँ की हर सोच से वह धरती पर जन्म लेने से पहले ही से जुड़ा होता है। खान पान के साथ माँ अपने बच्चे के साथ अपनी सोच और विचारों का भी आदान प्रदान करती है। 9 मास तक गर्भ में पोष कर जब माँ असहनीय कष्ट के साथ बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे के साथ उसका भी एक नया जन्म होता है। जितनी खुशी माँ को अपनी नवजात शिशु की होती है, उतनी ही अधिक उस शिशु को अपनी माँ से होती है। बच्चे के लिए गर्भ के बाहर अपनी माँ के अलावा सब आश्चर्य ही प्रतीत होता है। वह पहचानता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को, और इसी वजह से उसके मुख से प्रथम प्रस्फुटित शब्द माँ ही होता है। माँ ही उस नन्हे से जीवन के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड होती है, जिसमें उसकी अपनी दिनचर्या सम्मिलित होती है। माँ अपने आप में ही संपूर्ण है। इसके ऊपर कुछ कविताएं जो मैंने लिखी थी, उन कविताओं का मैं आपके सामने अभी पाठ करूंगी। उम्मीद है आपको माँ की ये कविताएं पसंद आएंगी। माँ तुम चुप क्यों रहती हो, माँ तुम चुप क्यों रहती हो, सब अकेले ही क्यों सहती हो। तुम सबके लिए तो कितना करती हो, फिर खुद को समय क्यों नहीं देती हो। माँ तुम बेजान सी क्यों रहती हो, हमारी जिंदगी तो संवारती हो, बस हमारे लिए हंसती रोती हो, खुद के लिए क्यों नहीं सोचती हो। माँ तुम इतनी भोली क्यों हो, सबकी इतनी चिंता करती हो, अपने मन की कभी ना करती हो, कभी अपनी फिक्र क्यों नहीं करती हो। माँ तुम खुद को छिपाती क्यों हो, सबके मन की बात समझती हो, बिन कहे सबकी बात सुन लेती हो, पर अपनी बात क्यों नहीं कहती हो। माँ तुम चैन की नींद कब लेती हो, जब तब तो हमारी खबर लेती हो, दिन रात हमारे लिए पूजा करती हो, क्या अपने लिए भी कुछ मांगती हो। माँ तुम भी तो एक इंसान ही हो, यूं अपनी चाहतों को क्यों भोगती हो। खुद को भी तो कभी संवारा करो, 2 पल खुद के लिए भी तो जिया करो। एक कविता और लिखी थी, सारे लेखकों का लिखा हुआ है, अभी सिर्फ जो मैंने लिखी है उनका पाठ कर रही हूँ। माना कि आपने हमें जन्म नहीं दिया, आपकी कोख में हमने वक्त न बिताया, पर अपने दूसरे जन्म में मैंने आपको पाया, मेरे जीवन को नव रूप आपने ही दिलाया। अतुल्य प्यार और परामर्श जो आपसे मिला, उसने हमें बेवजह सोकर सब खोने से न जाने कितनी दफा बचा लिया। सच है, हमने आपको क्या कुछ न कहा, आपकी किसी बात को कभी न समझा, हर बार आपको खुद से बेगाना कर दिया। न जाने आपका कितना मानहानि किया, पर आपका निश्चल प्रेम न कम हुआ। आपने हमें कभी भी हारने न दिया, जब तंग हुई उत्कृष्ट किस्मत छोड़ दिया हर अपने ने हमारा साथ, आपने फिर भी न छोड़ा हाथ। हौसला बनकर आप खड़े रहे, हारे उजड़े मन को उजड़ना सिखाते रहे। बेजान सी बिखरी पड़ी थी जो चेतना, उसमें आपने ही सांसें भरी थी, जिसमें हमें जीने का ढंग सिखाया। अंतःकरण से प्रेम करवाया, जो बिना किसी आस के हमें सारे एहसास दिला गया। मेरा वो अनमोल रतन आप ही हो माँ, मेरे नारी जन्म की माँ। ये कविता मेरी नारी जन्म की माँ यानी कि मेरे विवाह उपरांत जो नई माँ मिली थी, मेरी सासू माँ को समर्पित थी। एक अपनी माँ के ऊपर भी कविता लिखी थी, वो कविता अभी पढ़ रही हूँ। हमें आज भी याद है वो फेरी वाला,
जो आता था रंग बिरंगी चूड़ियां लेकर, हरी लाल पीली नीली सतरंगी चूड़ियां लाता था वो बक्सों में अपने सजाकर। माँ के साथ मैं भी उसकी आवाज पर दौड़ती और न जाने उन चूड़ियों में क्या देखा करती कि माँ से बक्सा खरीदने की जिक्र करती, पर माँ दो चार लेकर उसे विदा कर देती। माँ की इस बात पर मैं बड़ी नाराज होती। ऐसा लगता कि माँ हमें प्यार ही नहीं करती, क्योंकि हमारे लिए वो चूड़ियां नहीं खरीदती। हमारी रंगीन कलाइयां उन्हें न थी तब भाती। माँ कभी मुंह से तो कुछ न कहती थी, उसे शायद किसी से कोई शिकायत न थी, पर मेरे लिए वो अलग ही सपने देखती थी। इन बेड़ियों में वह मुझे नहीं बांधना चाहती थी। घूंघट में कैद माँ रंग बिरंगी चूड़ियां खनकाती, सबकी खातिर पूरा दिन इधर उधर भागती। उसे अपने अस्तित्व की फिक्र ही कहाँ होती। वो शायद अपने सपने हमने ही देखा करती थी। अ, मेरी बेटी जो अभी 8वीं कक्षा में है, उसने एक कविता लिखी थी। मैं वो भी अभी पढ़ती हूँ। माँ आप कितनी प्यारी हो, माँ आप कितनी प्यारी हो, हमारी खुशियों की क्यारी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो, पूरा दिन हम पर ही लुटाती हो, हमने ही ख्वाब देखती हो, हमसे सर्वोत्तम की अपेक्षा करती हो, इसलिए तो आप गलतियों पर हमारी हमें सुधारने को डांटा करती हो। आप हमारी खुशी और समृद्धि को घर बाहर दोनों जगह मेहनत करती हो, फिर भी वक्त हमारे लिए रखती हो, हमारे साथ बच्चों की तरह खेलती हो। जब हम खेल खेल में मस्ती करते हैं, तब आप भी साथ में हमारे हंसती हो, पर अगर हम बहनों से कुछ गलती हो तो आप बीच बीच में गुस्सा भी करती हो। बातें मैं तो बहुत आपसे करना चाहती हूँ, हर एक दिल की बात आपसे ही करती हूँ, पर एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर आप जैसे ही बनना चाहती हूँ। एक अंतिम कविता भी पढ़ के मैं विराम दूंगी इसको। माँ तुझसा निश्चल प्यार, माँ तुझसा निश्चल प्यार क्या कोई कभी जहां में हमसे कर पाएगा। माँ तुझसा हमारी तरह हर बात का ख्याल कोई आगे भी रख पाएगा। हमारे भूखे रहने पर क्या कोई तुझसा हमारी पसंद की चीजें बनाएगा। क्या तेरी तरह गुस्से में भी कोई हमारे लिए प्यार जता पाएगा। माँ तेरी लोरियों की वो मिठास क्या कहीं और मिल पाएगा। क्या तेरी तरह हर रात जाग कर कोई हमें बीमार पड़ने पर सहला पाएगा। तो सर दुखने पर मेरे सर में तेल लगा, मेरी बातों को तेरी तरह कोई सुन पाएगा। मेरी हर चीज को जगह पर लगाना क्या कोई और भी कभी कर सकेगा। नहीं माँ, तेरे जैसा उमड़ता प्यार तो सिर्फ और सिर्फ तेरे पास ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये रचनाएं पसंद आई हों। मैं आगे फिर से इस प्रेम की रहस्यमयी रंग से अगला भाग लेकर आऊंगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो। शुक्रिया। नमस्कार।